नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 मार्च गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहूंगा। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसका एक पैर नहीं था, लेकिन एक समय वो नाचता है और गांव में सूखा था और उसी वक्त बारिश आ जाती है। तो लोगों को लगा कि यह भगवान का दूत है। फिर उसने एक बार और बाद में प्रयास किया तो फिर बारिश आ गई। अब लोगों को पक्का विश्वास हो गया था कि ये नाचेंगे तो बारिश आ जाएगी। इन सब बातों के चलते एक लड़का जो उसी गांव का था, वो शहर पढ़ने के लिए जाता है और वापस शहर से गांव आता है किसी काम से। तो लोग उन्हें ये बात कहते हैं और बाबा जी के पास लेकर जाते हैं और वो कहता है कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा कि फिर बाबा के पास चलकर खुद ही चमत्कार देख लो। बाबा जी ने नाचना शुरू किया। 1 घंटे तक कोई बारिश नहीं हुई। 2-4 घंटे बीतने के बाद भी बारिश नहीं हुई तो उस लड़के ने कहा, देखा था, ये 2-4 बार इत्तेफाक हो सकता है लेकिन हर बार नहीं हो सकता है। अब वो 8 घंटे तक नाचने के बाद आखिरकार बारिश हो ही जाती है। अब वो लड़का कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बाबा जी कि ये कैसे हो सकता है। तो बाबा जी कहते हैं, पहला तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना आ जाए। क्या सीख मिलती है? पहला ये कि अपने आप पर विश्वास रखो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करोगे तो सफलता मिलेगी। दूसरा, तब तक कर्म करते रहो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं पाती है। आज का गुरु मंत्र यही है आप लोगों के। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन षष्ठी तिथि रहेगी और आज ही रात को 11:32 तक अनुराधा नक्षत्र, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग, बुध आदित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आज एक नया वज्र योग का भी साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज अपनी नीच यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। आकस्मिक धन लाभ कुछ अच्छा होते होते आज रुक सकता है, इसलिए किसी को बोलिए मत। व्यापार में आपके प्रोडक्ट को नई पहचान मिलेगी, आपकी भी पहचान बनेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट और टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर सेक्टर जुड़े हुए, एजुकेशन सेक्टर जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। आपके प्रयास कम न हो, यह याद रखिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम का लोहा मनवाने में सफल होंगे। जो लोग किसी प्रकार के सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से काम लेते हैं या फिर टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, उनको कोवर्कर, सीनियर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शब्दों में आपको जान डालनी पड़ेगी। हाथ में गिफ्ट रखना होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी होगी। आपकी सेहत में पहले से सुधार है। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको परेशान कर सकती है। ध्यान लक्ष्य से भटके नहीं, ये याद रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंपटीशन कितना भी हो, खुद पर विश्वास रखोगे तो आप जीत जाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। अपने परिवार और अपनों के साथ संबंध सुधारिए। कुछ संबंधों में नयापन लेकर आइए। रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, व्यापारी लोगों का झुकाव अपने काम और अपने प्रोडक्ट को बेचने पर ही होना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मीवान बनने का मौका आज मिल सकता है। जॉब में बड़ा लाभ मिले, इसके लिए यात्रा करनी होगी, लीगल अवेयरनेस रखने होंगे। जो लोग जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें बड़ा अच्छा टॉपिक और धमाकेदार को न्यूज मिल सकती है। फैमिली के साथ लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए आज धन खर्च हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। सामाजिक स्तर पर आपके द्वारा किए गए काम आपकी सराहना करवाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका काम बोले, आप नहीं बोले, और भाग्य आपके साथ है। आपकी एक्टिविटी पर आपकी खुद की नजर होनी चाहिए क्योंकि आज कोई गलती आप दोहराने वाले हैं। परिवार इसी बात को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। यात्रा में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बात करते हैं मिथुन राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ में आपकी पहचान बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कपड़े, खाने पीने, हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को आज ट्रैवल करके बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापार में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने टीम का हौसला बढ़ाइए। नौकरी पेशा लोगों को वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वर्क प्लेस पर टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करोगे तो गति पकड़ोगे। अपनी और अपनों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है। फैमिली में
आने वाले महीने 2 महीने में कहीं बाहर जाना है, कोई शुभ और मांगलिक कार्य है, इसकी बैठकर रूपरेखा आज बनाई जा सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से आज भेंट करेंगे जिसका आचरण व्यवहार आपको प्रभावित करेगा। आईटी, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट, लॉ और सर्जन बनने वाले स्टूडेंट के लिए आज कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल करने जा रहे हैं तो यात्रा को पूरा डिजाइन और प्लान करिए। कर्क राशि, आज हो सकता है किसी की मदद लेकर या मदद करके दिन गुजरे। अगर कोई मांगे तो मना मत करिएगा। आईटी और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को आज कोई नई जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, अप्लाई भी आप कर सकते हैं। जॉब में हो सकता है देर शाम तक आपको ज्यादा काम करना पड़ जाए। वर्क प्लेस पर ऊर्जावान रहिए, स्मार्ट सोच रखिए, आपके काम संतुष्टि दिलाएंगे। एजुकेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में महीने 2 महीने 4 महीने में कहीं जाना है, उनको आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। जॉब के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जॉब करना है तो आज का दिन इस पर फैसला लिया जा सकता है। सोशल लेवल पर कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जल्दीबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। सभी की बातों को मानने के बाद फैसला लीजिएगा। निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अस्वीकार मत करिए, उन्हें स्वीकार करके निभाइए। यदि दोस्तों यारों के साथ कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो कोई एडवेंचर मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सोशल मीडिया, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दोस्तों की वजह से आज डिस्ट्रैक्टेड नजर आएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं कि हम जैसी सफलता चाहते हैं वैसी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। तो आज प्रातःकाल स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने, जिन्हें पहनकर आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। और इसके बाद तुलसी जो पौधा है उस पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 1 माला जाप करें। शाम के समय में अपने ही मंदिर में केले अर्पित करें और प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण करें। आसपास और परिवार के लोगों में केले बांटना शुभ रहेगा। आज किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति के बच्चे को स्टडी मटेरियल डोनेट कर दीजिए, आपको सफलता मिलना तय है। बात करते हैं सिंह राशि की। मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव आज आपको परेशान कर सकता है। रियल एस्टेट, कोई भी ऐसा डेवलपर है जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। लक्ष्मी योग के बनने से व्यापार में फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है, जिससे चेहरे पर खुशी आ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर किसी अनुभवी या प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में आज इतने व्यस्त रहेंगे कि आज कल का काम भी आसानी से आज कर लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग समझने के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। फैमिली में आ रहे बदलाव आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन भय रहित रहिए, बदलाव को स्वीकार करिए। डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो यात्रा मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी कमजोर कड़ी को पहचान कर पहले उसे ठीक करिए। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। आज पूरे दिन को डिजाइन करके फिर करिएगा। दोस्तों और अन्य लोगों के साथ रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा और अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश करिएगा। वर्क प्लेस पर कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है। जॉइंट पेन वापस आ रहा है, परेशान करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने ददियाल से संबंध सुधारिए। अगर कहीं अनबन है, अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांगने में ही भलाई है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर हो या कोई मशीनरी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नए प्रोजेक्ट पर काम करिए। कंपटीशन बढ़ रहा है। व्यापार को संभालने के लिए आपको अपने काम के वर्किंग एफिशिएंसी में कुछ बदलाव लाने होंगे। नौकरी पेशा लोग लैक ऑफ करियर ग्रोथ को लेकर परेशान रहेंगे। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर की गई ओवर एक्सपेक्टेशन आपके काम को बिगाड़ सकती है। यात्रा में धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। फैमिली में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मनी का मैनेजमेंट बराबर न होना कुछ गड़बड़ ला सकता है। क्रोध, उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर नियंत्रण रखिए, वरना आप अपनों को ही बेगाना आज करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ बिना वजह का शक और अननोन फियर होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स फ्यूचर को छोड़िए, वर्तमान इतने बढ़िया ढंग से जिए और मैनेज करिए कि फ्यूचर अपने आप बन जाए। आइए बात करते हैं तुला राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा आराम दीजिएगा। जल्दीबाजी में कोई फैसला करोगे वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को अपने काम में सुधार लाना होगा। गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले लोगों को लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ऐसे काम से परहेज करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के प्रमोशन, ट्रांसफर या जॉब में कोई भी परिवर्तन चाहते हैं तो आज अड़चन आएगी। टीचर, ट्रेनर और जो ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करते हैं उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से किया गया प्रॉमिस पूरा करिए, वरना आगे आप पर भरोसा नहीं करेंगे। फैमिली में रिश्तों को संभाल कर निभाइए, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि फैमिली ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी योजना ऑफिस की ऐसी बनानी चाहिए कि खाली समय में आप परिवार को दे सकें। राजनीति और प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनको किसी की बात हर्ट कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और की टेंशन मत लीजिएगा, ना किसी और की बात करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी जिम्मेदारी क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, उसे पूरा करिए, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। फोकस ऑन क्वालिटी और क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। बिजनेस पर्सन मार्केट में अपने और अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए आज कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। व्यापार में सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजन लीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी दूसरे लोग देख रहे हैं, इसलिए गलती से भी गलती दोहराने की गलती मत करिएगा। फाइनेंशियल जो लोग एडवाइस देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उन लोगों को नए क्लाइंट आज मिल सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की पसंदीदा कोई चीज आप उन्हें दिलाने वाले। फैमिली के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाओगे तो मन शांत रहेगा। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल बिना प्लान के किया गया सब कुछ मैच कर सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दिन शुभ है। मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए आज मन लगाना पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि भोलेनाथ को क्यों प्रिय है रुद्राक्ष। प्राचीन कथा के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसू से मानी जाती है। एक बार शिवजी स्वयं के मन को वश में कर संसार के कल्याण के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। अचानक ही उनका मन दुखी हो गया। फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो आंखों से कुछ बूंदें गिरी। उन्हीं बूंदों से रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यह मान्यता है कि शिव और पार्वती को प्रसन्न करना हो तो रुद्राक्ष धारण करिए। जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने खराब कर दिया हो, या टूटे फूटे हो, या पूरा गोल न हो, उसमें उभरे हुए दाने न हो, ऐसे रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो जाए, वो सबसे अच्छा है। इसीलिए प्रिय है शिव जी को रुद्राक्ष। धनु राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करेगा। जो लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, टूर्स एंड ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ग्रोथ मिलेगी। व्यापार में दिन शांति से काम करने वाला है। कठिन परिस्थिति में अच्छे से उसका सामना करोगे तो आप उससे पार पा जाओगे। जॉब में अनुभवी लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। अपनी अच्छी फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, इससे आप वातावरण को बेहतर कर पाएंगे। आईटी, लॉ और मैनेजमेंट से जुड़े हुए जॉब करने वाले लोगों को बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहिए। टीम को लीड करने का मौका भी आपको मिल सकता है। होम लोन या पर्सनल प्रोफेशनल लोन कोई आपने अप्लाई किया है तो अप्रूव हो सकता है। आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में कतई पीछे नहीं हटना चाहिए। घर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लेने में आपको कतई पीछे नहीं रहना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ जो भी प्रॉब्लम है, किसी और से शेयर मत करिए, आपस में सुलझाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो नहीं आता है उसे पहले पूरा करिए, किसी का सहारा भी आज देना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाओगे तो माँ बाप बहुत खुश और निश्चिंत हो जाएंगे। रिटेलर हो, होलसेलर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं, उन बिजनेस पर्सन को अपने कस्टमर को लुभाने के लिए कुछ अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करना चाहिए। फ्यूचर के गोल सेट करने चाहिए। कुछ अच्छे ऑफर आपको निकालने चाहिए। जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी, मैन पावर की वजह से काम समय पर या प्रोडक्ट समय पर डिलीवर नहीं हो पाएगा। वर्क प्लेस पर इलीगल एक्टिविटीज से आप दूर रहें और लापरवाही ऑफिस के बाहर रखिए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसे लोग जो शेयर बाजार, वायदा बाजार या रियल एस्टेट जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को फायदा आज हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टीचर, कोच और मेंटोर की बात न मानना आपको प्रेशर दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। सेहत पहले से बेहतर है। बात करते हैं कुंभ राशि की। मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे, उतना ही दिन बेहतर रहेगा। व्यापारी लोगों को मार्केट में रिसर्च करने के बाद सही कदम उठाना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग अगर सहारा लोगे तो व्यापारी और नौकरी करने वाले लोगों के हाथ ग्रोथ लगेगी। डॉक्टर, नर्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर
आपका हेल्पिंग हीरो वाला नेचर सभी को आकर्षित करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पोलाइट रहिएगा, सब ठीक होगा। फैमिली में आपकी सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, इसके लिए जितना निरोवा कुंजरोवा रहोगे, यानी किसी के काम में टांग मत अड़ाइए, सब कुछ बढ़िया होगा। आप जिस भी कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं उसे पूरा करिए और नहीं कर सकते हैं तो नो बोलना भी सीखिए। धैर्य से काम लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज डाइट प्लान को फॉलो करके ट्रैक पर आ सकती है। मीन राशि, जमीन और जायदाद को खरीदना है, बेचना है, रिनोवेशन डॉक्यूमेंटेशन है, उनको निपटा लीजिए इससे पहले कि वो और समस्या आ जाए। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, माइनिंग और रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए आज थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है, लेकिन उससे आप उभरेंगे। धन की हानि कोई करवा सकता है। लेन देन, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिएगा। नौकरी पेशा लोगों को वर्क प्लेस पर कोई डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन ला सकता है, आपसे जानबूझ के कोई गलती करवाएंगे ताकि आपकी सैलरी में कटौती हो सके। वर्तमान समय में फ्यूचर को लेकर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। वर्तमान को बेहतर ढंग से बनाइए, प्रयास करिए, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। फैमिली में अचानक से कोई पैसे की या किसी और प्रकार की दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैनेज करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई जिद चाहे हो सकता है गैर जरूरी हो, लेकिन आपको पूरी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, लगातार प्रयास करेगा। शरीर में अगर किसी चीज की कमी है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं काहल नामक राज्यों की। यदि किसी की जन्म कुंडली में तीसरे घर के स्वामी यानी लॉर्ड तथा 10वें घर के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में विराजमान हो, अर्थात एक दूसरे से फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति काहल योग में जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं। ये ज्यादातर लोग पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज, सरकार से जुड़ते हैं, विदेश यात्रा से जुड़ते हैं या विदेश में जाकर जॉब करते हैं। सुरक्षा बल में भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पीले वस्त्र धारण करिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और पीले रंग के फल अर्पित करिए। धूप अगरबत्ती करें और इस दिन आप केले का पौधा लगाइए और वहीं पर बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला जाप करें। आप अपने श्रद्धा के अनुसार किसी स्टूडेंट को, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कोई भी दान आप कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।